इनकम टैक्स सेक्शन 194N जो कि बात करता है कि आपका टीडीएस कटेगा अगर आप एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ऊपर बैंक से विड्रॉ करवाते हो, जिसकी डिटेल डिस्कशन हम आई बटन में जो वीडियो है उसमें कर चुके हैं। अब उसमें एक डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियरिफिकेशन आई है। उस क्लियरिफिकेशन से पहले हमें एक बैकग्राउंड जानना जरूरी है। वो क्या है बैकग्राउंड, कि अभी जो चेंजेस आए हैं एक्ट में वो आए हैं 2020 से, जुलाई 2020 से। जुलाई 2020 से पहले क्या था वो सेक्शन, जुलाई 2020 से पहले 194N में लिखी थी कुछ एक बातें कि अगर बैंकिंग कंपनी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस 1 करोड़ से ऊपर का किसी को कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो 2% टीडीएस काटना है। फिर उसमें एक प्रोविजो था, उस प्रोविजो के 5th में पॉइंट में लिखा था कि गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन देके ये बता सकती है कि भैया इन असेसीज पे अगर आप ये XYZ काम कर रहे हो तो आपके ऊपर ये प्रोविजो एप्लीकेबल, ये प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कि अगर आप X काम कर रहे हो और आप बैंक से 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ करवा रहे हो तो आप पे टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी, बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। तो गवर्नमेंट ने इस प्रोविजो के जो 5th क्लोज है इसमें कुछ एक असेसी को आइडेंटिफाई भी किया, उसके लिए नोटिफिकेशन भी इशू किए। कौन कौन से थे वो असेसी? पहला नोटिफिकेशन उन्होंने इशू किया 18 सितंबर 2019 को, नोटिफिकेशन नंबर 68। इसमें इन्होंने जो सीआरए होते हैं, कैश रेप्लेनिशमेंट एजेंसीज और व्हाइट लेबर ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर, बेसिकली ये एटीएम में केस की भरपाई का काम करते हैं, इनको इससे एग्जेम्प्ट किया था कि आपके केस में टीडीएस नहीं काटा जाएगा। साथ में एक और नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 70 जो कि 20 सितंबर 2019 को आया था। उसमें बोला गया था जो कमीशन एजेंट और ट्रेडर्स जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट के लिए जो लॉ बना हुआ है उसमें अगर काम कर रहे हैं तो उनको एग्जेम्प्ट किया गया था। साथ में एक और नोटिफिकेशन इशू किया गया था 15 अक्टूबर 2019 को, नोटिफिकेशन नंबर 80। उसमें जो फुल फ्लेज मनी एक्सचेंजर्स हैं या फिर जो ऑथोराइज डीलर हैं उनको एग्जेम्प्ट किया था। किस केस में? परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम फॉरेन, जो फॉरेन टूरिस्ट थे उनसे फॉरेन करेंसी परचेज करने में, या जो नॉन रेजिडेंट्स इंडिया में विजिट करने आए उनसे वो फॉरेन करेंसी परचेज करते थे, या फिर जो रेजिडेंट इंडियन है वापस इंडिया लौट के आए हैं उनसे वो कैश में परचेज कर रहे हैं रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के हिसाब से, या दूसरा वो डिस्पर्समेंट कर रहे हैं अंडर मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के अंदर, अगर वो बेनिफिशियरीज को कैश में डिस्पर्समेंट कर रहे हैं। इन असेसीज के केस में 194N का प्रोविजन नहीं लगने वाला था कि अगर आप 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा भी निकला रहे हो इन स्कीम में काम करते हुए, ये जो पर्पज दिए गए हैं इन पर्पज के लिए अगर आप 1 करोड़ से ऊपर निकाल रहे हो, हालांकि कुछ एक और कंडीशंस थी, अगर आप पर्टिकुलर इनमें से कोई असेसी हो और आपको जानना है कि वो क्या कंडीशन थी तो उस पर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर देना। तो अगर अब ये बताया गया था कि पहले क्लोज 5 में, कि क्लोज 5 में हम नोटिफिकेशन के जरिए बता देंगे, उन्होंने क्लोज 5 में बताया। अब दिक्कत कहाँ आई? अब दिक्कत ये आई कि 1 जुलाई 2020 से ये क्लोज 5 भी हट गया और इसको इन्होंने अमेंड कर दिया। इस सेक्शन को इन्होंने 1 जुलाई 2020 से अगर आप देखोगे तो आपको कहीं पहले एक ही प्रोविजो था, अब देखिए आप फर्स्ट प्रोविजो, उसके बाद सेकंड प्रोविजो, थर्ड प्रोविजो, अब थर्ड प्रोविजो आ गया और दूसरा थर्ड प्रोविजो में भी क्लोज 5 हट गया। तो अब इससे अब सीधा फोर्थ प्रोविजो के बाद में, फोर्थ क्लोज के बाद में फोर्थ प्रोविजो आ गया, तो यहाँ पे क्लोज 5 है ही नहीं। तो अब इससे क्या हुआ? अब इससे ये डाउट क्रिएट हो गया कि भैया जो वो नोटिफिकेशन आए थे इन असेसीज के लिए जो एटीएम में केस की भरपाई कर रहे थे या जो मनी एक्सचेंजर थे, इन असेसीज के लिए क्लोज 5 में नोटिफिकेशन आया था, क्लोज 5 ही हट गया, तो क्या वो नोटिफिकेशन की वैलिडिटी रहेगी? और अगर नहीं रहेगी तो क्या अब उनके ऊपर भी टीडीएस की लायबिलिटी आ जाएगी? अगर वो भी केस निकलवाते हैं बैंक से तो क्या उनका भी टीडीएस कटेगा? इस पे फिर डिपार्टमेंट ने, सीबीडीटी ने ये क्लियरिफाई किया है कि भैया वो जो क्लोज 5 है अब उसको क्लोज 4 पढ़ा जाए। यहां आप देख सकते हैं, द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द बोर्ड एंड इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द अबव मेंशन्ड 3 नोटिफिकेशन शैल डीम टू बी इश्यूड अंडर 4th प्रोविजो टू सेक्शन 194 एज अमेंडेड बाय फाइनेंशियल 2020। तो ये जो 4th प्रोविजो है, any white label automated teller machine operator of banking company, cooperative society engaged in carrying business of banking in accordance with authorization issued by the Reserve Bank of India under the payment। एक तो यहाँ पे इनको बाहर कर दिया कि भैया आप इन सब को, उन नोटिफिकेशन को 4th प्रोविजो में पढ़ा जाए जो कि आ रहा है यहाँ पे आपका प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट द रिसिपिएंट इन व्हिच केस द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन से नॉट अप्लाई और अप्लाइड एट रिड्यूस रेट इफ सच रिसिपिएंट स्पेसिफाइड कंडीशन इज स्पेसिफाइड इन सच नोटिफिकेशन। तो टोटल 4 प्रोविजो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ।
इसमें जो 5th वाला पॉइंट था इसको उठा के इन्होंने यहाँ पे डाल दिया। तो इस नोट सर्कुलर में इन्होंने यही बोला कि वहाँ पे जो क्लॉज 5 था उस प्रोविजो का, उसकी जगह आप अब 4th प्रोविजो को रेफर कर लो और वो नोटिफिकेशन एज इट इज रह जाएंगे। तो अगेन इसका मतलब ये है भैया कि अगर आप इन 3 नोटिफिकेशन के अंदर हो, आप CRA हो या आप WATMO हो, आप APMC के अंडर काम कर रहे हो या फिर आप फुल फ्लेज मनी चेंजर हो, ऑथोराइज डीलर हो और RBI के दिशा निर्देश के अंडर आप काम कर रहे हो और नोटिफिकेशन में जो कंडीशंस दी गई है उनको फुलफिल कर रहे हो, उस केस में बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आपको 1 लाख से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा का केस दे रही है तो आप पे किसी तरीके का कोई TDS काटने वाली नहीं है, आप उस चीज़ से एग्जेम्प्ट हो। तो ये थी आज की वीडियो। आज का ये जो नोटिफिकेशन आया था, ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन आया है इनका 20 जुलाई को। ये 20 जुलाई को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये था आज का नोटिफिकेशन। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। बने रहिए हमारे चैनल पे, कनेक्टेड रहिए हमसे सब्सक्राइब के थ्रू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।